हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलर को लेकर बड़ी अपडेट क्या है, बड़ी खबर क्या है। आपको बता दें, मान्यता व गजट संसद पटल पर शिक्षा मंत्रालय का जवाब आया है और हमारे राज्य शिक्षा मंत्री जो कि जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है। आज 29 तारीख को जवाब आया, सबके लिए बड़ी खबर है। इसमें क्या चीज़ें कही गई इसको पहले देखते। देखिए, आंसर है उन्होंने इंग्लिश में दिया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री श्री जयंत चौधरी जी, और इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके पहले देखेंगे प्रश्न क्या था, प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे। देखिए, जो लोकसभा में 29/7/2024 का आप देखेंगे, 29/7 डेट भी देख सकते हैं, जो कि कुछ प्रश्न किए गए थे कि क्या राज्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जो ये एनआईएस डीलेट का कोर्स कराया गया, क्या उसका राजपत्र में प्रकाशन नहीं किया गया, तो उसके से कितने लोग प्रभावित हुए हैं 14 लाख विद्यार्थियों के साथ, क्या उनके लिए क्या किया जा रहा है, यदि हाँ अगर तो सरकार के संबंध में क्या सरकार इसका उद्देश्य है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रश्न पूछे गए थे। इन्होंने एक उत्तर दिया साफ साफ, इसमें देखेंगे। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार है। संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधान में 31 मार्च 2017 तक नियुक्त या पद मौजूद में शिक्षक जिसने निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, अधिनियम 31/3/2019 में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेना होगा, जो कि एनसीटी के उत्तर क्षेत्रीय समिति शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं पोर्टल के माध्यम से ओडीएल के कार्यक्रम के माध्यम से मानदंड को निर्धारित किया गया था। वही कहने का मतलब 2017 से 2019 के जो सत्र में कराया गया था। और उन्होंने क्या कहा कि भाई ये अगर जिसने किया है वो पूरा कहने का मतलब ये कोर्स कंप्लीट है। फिर उन्होंने कहा कि एनसीटी की मान्यता के आधार पर WFT क्रम संख्या 2017 से 19 के दौरान एनआईएस द्वारा संचालित ओडीएल पाठ्यक्रम एनसीटी और गैर एनआईएस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। मतलब कि जो भी सारी कार्यक्रम चीज़ें कराई गई थी कहाँ पर अपलोड कर दी गई है, एनआईएस डीलेट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और उन्होंने इसमें भी बताया कि भाई ये जो कोर्स कराया गया ये वैलिड है। मान लीजिए गजट का प्रकाशन कहीं कारण नहीं हो तो उसका भी होगा। लेकिन इन्होंने और अभी आगे क्या चीज़ कहा है कि एनसीटी ने मान्यता आदेश WRT वर्ष 2017 से 19 में एनआईएस दौरान एनआईएस द्वारा संचालित ओडीएल पाठ्यक्रम एनसीटी और एनआईएस की वेबसाइट पर अपलोड किया है। 18 महीने के ओडीएल एनआईएस को संचालित पाठ्यक्रम की परिकल्पना सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त या निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को पढ़ाने वाले प्रारंभिक शिक्षकों की आवश्यकता को योग्यता को हासिल करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। लेकिन उसने सर्वोच्च न्यायालय के पटना और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को भी उन्होंने उल्लेख किया है कि एनआईए द्वारा संचालित 18 महीने के ओडीएल कोर्स उच्चतम न्यायालय के 2022 में 2358/384 की जारी दिनांक 28/11/2023 के फैसले के माध्यम से माना गया कि 18 महीने का डीएलएड कोर्स 2 साल के डीएलएड कोर्स के बराबर नहीं है। ये किसने जवाब दिया है? शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी ने। उन्होंने कहा सारी चीज़ें सही हैं। जो गजट का प्रकाशन है, मान लीजिए जो गजट का प्रकाशन उसमें अगर कोई त्रुटियाँ हैं उसको सरकार देखेगी, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। लेकिन इन्होंने ये भी घुमा दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है उन्होंने नहीं माना है। अरे भाई, नहीं माना तो यही चीज़ तो आपको करना है ना। मतलब कहने का मतलब यही है, घूम फिरा के गोल मतलब जवाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चला गया। कहने का मतलब अगर आपको न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट प्रेडिक्शन या जजमेंट बदलेगा तभी आपको न्याय मिलेगा। कहने का मतलब ये आप समझ सकते हैं। अगर यही वीडियो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।